एक लड़की बीच समंदर एक सुकून भरा सनबाथ ले रही थी, लेकिन अचानक पानी की सतह जोर से हिलने लगी। उसने सिर उठाकर देखा तो उससे पहले ही उसकी सहेली और प्रेमी समुद्र में गिर चुके थे और कहीं नजर नहीं आ रहे थे। समुद्र में बस एक जेट गोल गोल घूम रही थी। जैसे ही उसके मन में डर बैठने लगा, उसकी सहेली आखिरकार पानी की सतह पर आ गई। जल्द ही ट्रेसी अपनी पूरी ताकत से हवा भरी राफ्ट की ओर तैरने लगी और ऊपर चढ़ गई। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर अभी क्या हुआ था। उस औरत का बॉयफ्रेंड तैरकर उस जेट स्की को वापस लाने की सोच रहा था। तभी पानी से अचानक एक विशाल पूंछ बाहर निकली। दोनों महिलाएं उस विशाल जीव को देखकर दंग रह गईं। वे बस उस हवा से भरी राफ्ट को मजबूती से पकड़कर रह गई थी। उनका गला चिल्लाते चिल्लाते फटने वाला था, लेकिन तभी उसके बॉयफ्रेंड को एक रहस्यमयी ताकत ने पानी के नीचे खींच लिया। वह कुछ मिनटों तक पानी में संघर्ष करता रहा और बड़ी मुश्किल से अपना सिर बाहर निकाल पाया था। दोनों महिलाओं ने जल्दी से उसे पकड़ने की कोशिश की, पर किसे पता था कि ठीक उसी पल उसे दोबारा बेरहमी से नीचे खींच लिया जाएगा। कुछ ही सेकंडों में समुद्र की सतह पर एक अजीब सा लाल रंग तैरने लगा। चारों ओर बस खौफनाक आवाजें गूंज रही थी। यह उन शांत व्हेल मछलियों जैसा बिल्कुल नहीं था जैसी उन्होंने सोची थी। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तभी मैडी ने पास ही में एक चट्टान देखी। वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उस भयानक राक्षस को न जगाने के लिए उन्होंने अपनी सांसें रोक ली और अपने हाथों से पानी को धीरे धीरे पीछे धकेलने लगी। जैसे ही चट्टान सामने आई, उन्होंने राहत की सांस ली, पर तभी वह भयानक आवाज फिर से सुनाई देने लगी थी। जब उन्होंने नीचे देखा तो उनके होश उड़ गए। वह किलर व्हेल ऑनर्क ठीक उनके नीचे थी। जैसे ही वे चट्टान तक पहुंचने वाली थी, एक जबरदस्त ताकत ने राफ्ट को पीछे की ओर खींचा। डर के मारे दोनों महिलाओं के चेहरे सफेद पड़ गए। पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि राफ्ट की रस्सी उस व्हेल के मुंह में फंसी थी। मैडी ने अपनी पूरी जान लगाकर रस्सी को वापस खींचना शुरू किया, लेकिन अचानक पानी में एक और खतरनाक लहर उठी। खंजर जैसी धारदार पीठ वाली यह ऑर्का व्हेल अचानक उनकी ओर तेजी से बढ़ती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी डरावनी चीज नहीं देखी थी। इसके पास न केवल खंजर जैसी पीठ थी, बल्कि यह कान फाड़ देने वाली चीखें भी निकाल रही थी। ऑर्का ने उनके चारों ओर कुछ चक्कर लगाए और फिर शांत होकर गहरे समुद्र में वापस चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर उनके साथ मौत का लुका छिपी का खेल खेल रही हो। वे समझ गई थी कि अगर वे यहाँ और रुकी तो उनका बचना नामुमकिन है। काफी कशमकश के बाद मैंडी ने फैसला किया कि अब इस टूटे हुए बेड़े का साथ छोड़ना ही बेहतर है। जैसे ही ऑर्का उनके नीचे से गुजरती है, दोनों तुरंत पानी में कूद जाती है, लेकिन वह इतनी डरी हुई थी कि उसके पैर कांप रहे थे और वह तैरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आखिरकार वह वापस बेड़े पर ही चढ़ गई। उसी समय ट्रेसी ने देखा कि वे चट्टानों के करीब पहुंच रही हैं। अचानक वह ऑर्का मुड़ी और ट्रेसी की ओर झपटी। एन मौके पर ट्रेसी ने जान लगा दी और चट्टान के ऊपर चढ़ने में कामयाब रही। वह वहां करीब आधे मिनट तक बेसुध पड़ी रही। तब जाकर उसकी सांस में सांस आई थी, लेकिन मैंडी अब भी पानी के बीच फंसी हुई थी और हालत बहुत खराब थी। पिछली नाकाम कोशिश ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। वह बुरी तरह कांप रही थी और हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी एक और मुसीबत आ गई। उनका बेड़ा हवा छोड़ने लगा। अब कोई और रास्ता नहीं था। मैंडी ने अपनी जान दांव पर लगाकर पानी में छलांग लगा दी। वह अपने पैरों को किसी टर्बो इंजन की तरह चलाकर पूरी ताकत से तैरने लगी। जैसे ही वह पास पहुंची, ट्रेसी ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे ऊपर खींच लिया। यह सब कुछ सेकंडों का खेल था। मैंडी मौत के मुंह से बाहर निकल आई थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी और एक दूसरे को तसल्ली देने लगी। इस दौरान ट्रेसी के पैर में चट्टान से कट लग गया था। मैंडी ने तुरंत अपनी जैकेट उतारी और उसके घाव पर पट्टी बांधनी शुरू की। जब वे थोड़ी शांत हुई, तब उन्हें एहसास हुआ कि असली दहशत तो अभी शुरू हुई है। उन ऑर्का मछलियों ने उन्हें अपना शिकार मान लिया था और यह चट्टान उनके लिए किसी डिनर प्लेट से कम नहीं थी।